हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की जो आपकी साइंस है उसका चैप्टर नंबर 9 में भी हम सब कुछ नहीं करेंगे, वो सब करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जो आपका 9th चैप्टर है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम वो देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो वो है आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, चैप्टर का नाम है। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक हेरिडिटी पढ़ेंगे, वेरिएशन, बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ये सब क्या है बेसिक है। मेन जो है आपका मेंडल लॉ है, मेंडल्स लॉ, और मेंडल्स लॉ का हाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, और सेक्स डिटर्मिनेशन, और डिफरेंस आता है एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स में। तो ये हम देख लेते हैं। ये देखिए बेटा चैप्टर 9 है आपका, ठीक है। जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स क्या है, डील्स विद स्टडी ऑफ, क्या जेनेटिक्स में क्या क्या स्टडी करते हैं हम, हेरिडिटी के बारे में और वेरिएशन के बारे में। तो हेरिडिटी क्या है आपकी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। हेरिडिटी का मतलब हो गया कि कुछ चीज़ें होती है ना जो हम बोलते हैं कि भाई मैं अपने पापा की तरह हूँ या अपने दादा की तरह हूँ। तो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स मतलब देखने में या फिर कोई बिहेवियर जो आपके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफॉर्म होता है, तो वो क्या कहलाता है, हेरिडिटी। वेरिएशन क्या है, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर ट्रेड्स बिटवीन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। ये वेरिएशन है, यानी कि चेंजेस है कि भाई आपके पापा या आप दोनों में बहुत सारी चीज़ें होंगी ऐसी जो कॉमन नहीं होंगी, जो कैरेक्टर या ट्रेड्स मैच नहीं करते होंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वेरिएशन हो जाएगा। अब वेरिएशन भी दो है आपका, सोमेटिक और गेमेटिक। तो ये आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। सोमेटिक क्या है, टेक्स प्लेस इन द बॉडी सेल के अंदर होता है। गेमेटिक क्या है, टेक्स प्लेस इन द गैमीट, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। नाइदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिटेड नहीं होता है, ये इनहेरिटेड होता है, और एज वेल एज ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिट भी होता है। ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड ट्रेड, तो क्या कहते हैं इनको, इनहेरिटेड। और ये क्या कहलाएगा आपका, एक्वायर्ड। ठीक है, ये गैमीट से ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल, बॉर्निंग ऑफ पिना, कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग। तो ये जो है एग्जाम्पल हो गए सोमेटिक के। और गेमेटिक का क्या हो गया, ह्यूमन हाइट, आपकी हाइट जो है वो आपके पेरेंट्स से रिलेटेड होगी, स्किन कलर, ये सब आपका क्या हो जाएगा, गेमेट वेरिएशन हो जाएगा। अब देखिए जो वेरिएशन है वो दो तरीके से है, अपीयर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वैन एवर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई, ए सेक्शुअली और सेक्शुअली, दो तरीके से है। ए सेक्शुअली का मतलब वेरिएशन आर फीवर, यहाँ ए सेक्शुअल में बहुत ही कम वेरिएशन होता है, सेक्शुअली में वेरिएशन ज़्यादा होता है। अकर ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेंसी इन डीएनए कॉपिंग, तो डीएनए की कॉपी जो होती है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है डीएनए की कॉपी को हम म्यूटेशन कहते हैं, उसमें स्लाइट चेंज होता है। और इसमें क्या होता है सेक्सुअल में, अकर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम म्यूटेशन, तो इसमें क्रोमोसोम ही अलग हो जाते हैं म्यूटेशन में। अब इम्पोर्टेंस क्या है भाई वेरिएशन की, क्यों ज़रूरत है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। देखिए अलग अलग नेचर में जो लोग रहते हैं वो उसी के हिसाब से रहने लग जाते हैं, है ना। अगर उनको दूसरी जगह भेज दिया जाएगा तो वो वहाँ रहने में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल, थर्मोस्टेटिक बैक्टीरिया डेट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है थर्मोस्टेटिक, ये बहुत ज़्यादा जहाँ हीट होगी वहाँ पर ये सर्वाइव कर सकता है, लेकिन इसको बहुत ठंडी जगह भेज दिया जाए तो ये वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वेरिएशन जो होता है हमें वो भी ज़रूरी है, ताकि हम दूसरी जगह जाएँ तो हम उस एरिया के हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर पाएँ। मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीशीज इज डैट टू इंक्रीज द चेंज ऑफ इट्स सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है उसी के हिसाब से हमारी खुद की जो मतलब खुद की जो बॉडी है या फिर बहुत सारे कैरेक्टर हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो ये वेरिएशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम वेरिएट नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे अपने आप को, तो हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिए मेन है आपका मेंडल एंड हिज वर्क इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ। तो मेंडल एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम पूरा क्या है, जॉर्ज जोहान मेंडल। स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो प्लांट ब्रीडिंग आपको बताइए। ही प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इनका जो लॉ था उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्वेश्चन पूछा जाता है सॉरी
क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में कि जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो किसने दिया था, या फिर मेंडल्स का कौन सा लॉ है। तो आपको याद होना चाहिए मेंडल का लॉ है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स वॉज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल को फादर्स जेनेटिक्स का फादर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए प्लांट लिया था, बी प्लांट यानी कि मटर का पौधा लिया था। प्लांट सिलेक्टेड बाय मेंडल, क्या क्या, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम जो है वो पी, जो मटर का पौधा होता है उसका बेटा साइंटिफिक नेम है ये। ठीक है, मेंडल जिसको हम पी बोलते हैं। मेंडल यूज्ड ए नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर गार्डन पी। तो उन्होंने गार्डन पी लिया और उसके क्या क्या कैरेक्टर लिए देखिए। कैरेक्टर जो है सीड शेप, जो बीज होता है उसकी शेप किसी की राउंड थी, किसी की रिंकल थी। फिर कलर लिया, किसी का येलो था, किसी का ग्रीन था। ग्रीन वाले कम थे, येलो वाले ज़्यादा थे। फिर फ्लावर जो लगा होता है मटर के पौधे पे, वायलेट और वाइट। बोर्ड शेप, जो उसका बीज जिसमें हमसे हम मटर निकालते हैं उसकी शेप जो थी इन्फ्लेटेड थी या फिर फुल थी, और कंस्ट्रिक्टेड थी यानी कि सिकड़ी हुई थी। तो ये सारे बहुत सारे कैरेक्टर उन्होंने लिए। मेंडल एक्सपेरिमेंट मटेरियल, ही चोज गार्डन पी एज इज एक्सपेरिमेंट मटेरियल बिकॉज। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आता है कि जो मेंडल थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट ही क्यों लिया, पाइसम सटाइवम ही क्यों लिया। तो इसका आंसर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ डिक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ सेवरल कैरेक्टर। तो हमें बहुत सारे इसमें कैरेक्टर मिले। शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ द प्लांट, तो जो प्लांट था इसकी लाइफ जो थी वो शॉर्ट थी। नॉर्मली एलो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता था, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो डन, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हम करा सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए मेंडल ने पी जो प्लांट था वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ किया। ठीक है, Mendel experiment. Mendel conducted a series of experiment in which he crossed the pollinated plants to study one character at a time. तो एक टाइम पे उन्होंने एक कैरेक्टर देखा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, मोनो मतलब सेम एक, क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि एक पेयर लेके करा, उसको हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड। दो प्लांट लिए उनमें सेम कैरेक्टर यानी कि हाइट का ले लिया, या दोनों में कलर का ले लिया, ठीक है, या दोनों में पोर्ट शेप का ले लिया, तो कैरेक्टर दोनों के सेम लिए। एग्जाम्पल, क्रॉस बिटवीन ए टॉल एंड डॉफ प्लांट, डॉफ मतलब शॉर्ट प्लांट, तो उन्होंने लिया। अब इसके लिए देखिए क्या है, देखिए मोनो हाइब्रिड क्या, पहला टॉल प्लांट था तो उसका हमने टीटी कैपिटल में ले लिया, डॉफ प्लांट को हम स्मॉल टीटी से शो करते हैं। ये तो पेरेंट थे, ठीक है, ये पेयर ऑफ जीन्स को हम डबल से शो करते हैं। इसके बाद गैमीट क्या बने, इनको अलग अलग कर देंगे, ये सिंगल टी और यहाँ स्मॉल टी। अब इनमें क्रॉस कराएंगे। F1 जनरेशन यानी कि जो पहली जनरेशन होगी, क्या होगा, देखिए जो सारे देखिए इसमें डायरेक्ट दे रखा है टी ऑल प्लांट्स, लेकिन अगर हम इसे करके दिखाएं तो देखो टी को आप पहले टी से करेंगे तो ये मिलेगा, इस टी को फिर आप इस टी से करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको करेंगे तो आपको ऐसे 4 बार यही सेम मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो जितने भी प्लांट हैं सब इसी टाइप के मिलेंगे, इन्होंने डायरेक्ट दिखा रखा है। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि जो हमें ये मिला, F1 जनरेशन मिली, F1 जनरेशन के हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो ये हमारी 2 F1 जनरेशन हमने ले लिए, गैमेट ले लिए, इसका गैमेट टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे स्मॉल कैपिटल टी का स्मॉल टी से, तो दोनों बेटा टी है, तो दोनों टी के लिए क्या था, हमारा टॉल था, स्मॉल टी वो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या था, जो पहला वाला होगा वो आपका वही माना जाएगा। कैपिटल टी हमने किसके ले लिया था, टॉल के लिए, स्मॉल टी और कैपिटल टी। यहाँ पे भी देखिए ये भी आपका टॉल आएगा, यहाँ पे दोनों टी हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा। डॉर्फ मतलब शॉर्ट हाइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक आपका होता है फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो, ये पूछा जाता है। यहाँ फिनोटाइपिक रेशो 3:1 है। 3:1 कैसे, जो दिख रहे हैं, यानी कि टॉल टॉल टॉल, तो 3 टॉल हो गए, 1 डॉफ हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिनोटाइप मतलब जो जनरली आपको दिख रहा है। फिर है जीनोटाइप में आपको क्या करना है, 1:2:1। ये कैसे हुआ, देखिए सिर्फ एक ही है ऐसा जो टी है, कैपिटल टी, और 2 है जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक है टी जो आपको ये ऐसे दिख रहे हैं, तो 1:2:1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीनोटाइप रेशो। तो ये पूछा जाता है। ये देखिए पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन का भी है इसका, एक्सियल टर्मिनल, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, जब हम दोनों टी लेते हैं तो बोथ डोमिनेट ट्रेड्स, स्मॉल टी लेंगे तो बोथ रिसेसिव एलील्स, ठीक है, प्योर और होमोजीनियस कंडीशन। जहाँ पे एक कैपिटल और एक स्मॉल होगा, वन डोमिनेट होगा और वन आपका रिसेसिव, ये बाद वाला रिसेसिव होता है, छोटा वाला जो आपने लिया है वो रिसेसिव है, जो कैपिटल है वो आपका डोमिनेंट है, ठीक है। फिनोटाइप रेशियो 3:1, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। फिनोटाइप रेशियो क्या है? फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस मतलब टॉल शॉर्ट, ये हो गया। जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप, ये भी मैंने आपको समझाया। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या ऑब्जर्व किया कि जो F1 प्रोजेनी थी वे सब टॉल थे, नो मीडियम हाइट, मीडियम हाइट का कोई भी नहीं था। और जो F2 जनरेशन के थे उसमें क्या था, एक जो था वो 3 जो थे वो टॉल थे और एक आपका शॉर्ट था, ठीक है। फिनोटाइप रेशियो 3:1 और जीनोटाइप रेशियो ये भी हमने देख लिया 1:2:1। तो कंक्लूजन क्या निकला इससे कंक्लूजन निकला कि जो बोथ टीटी और टीटी थे वो सब टॉल प्लांट थे और जो स्मॉल टीटी था वो शॉर्ट प्लांट था, ठीक है। ए सिंगल कॉपी ऑफ टी इज़ इनफ टू मेक द प्लांट टॉल, अगर किसी में एक बार टी आ रहा है तो वो उसका मतलब वो टॉल है, इसके टॉल होने के लिए सिंगल टी आना बहुत ज़रूरी है। वाइल बोथ द कॉपी हैव द बोथ टी द प्लांट टू बी शॉर्ट, शॉर्ट के लिए स्मॉल टी आना ज़रूरी है दोनों, ठीक है। कैरेक्टर ट्रेट्स लाइक टी इज कॉल्ड डोमिनेंट, जो कैपिटल टी है डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब जो चीज़ दिख गई, कैपिटल टी है मतलब टॉल है तो टी आपका जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा, और जो चीज़ छिप गई वो आपका हो गया रिसेसिव, बिकॉज इट एक्सप्रेस इट सेल्फ, तो इसने आप दिखा दिया, टॉल मतलब टॉल हाइट दिखा दी उसने तो वो क्या हो गया डोमिनेंट। लेकिन टी क्या है? रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव क्यों है? सब ये सप्रेस्ड हो गया यानी कि छिप गया, ठीक है। तो ये आपका इतना ही था। फिर आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है कि भाई हमें सेक्स का पता कैसे चलेगा? डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग, देखिए इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए फैक्टर क्या है, फैक्टर कौन कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर। देखिए एनवायरमेंटल कैसे, इन सम एनिमल द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिसाइडेड द जेंडर, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंड करता है, जैसे टर्टल, ठीक है, टर्टल के अंदर। और जेनेटिक कैसे है? इन सम एनिमल लाइक ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? जेंडर ऑफ इंडिविजुअल इज डिटर्मिनाइड बाय पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। तो भाई आपको पता है क्रोमोसोम होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में आपका होता है XX और मेल में आपका होता है XY, ठीक है। 23 पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग, देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर होते हैं। Out of these 22 pair of chromosome is called autosomes and the last pair chromosome is the help in deciding gender of the individual is called sex chromosome। तो 23 में से आपके 22 जो है वो ऑटोसोम है और जो एक लास्ट का पेयर होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। फीमेल में XX होता है, मेल में XY क्रोमोसोम होता है। अब देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, आपके पेरेंट है, फादर का XY हो गया, मदर का XX हो गया, जैसे अभी हमने प्लांट में किया है वैसे ही है। तो गैमीट इसके क्या हो जाएंगे? X और Y, मदर के हो जाएंगे XX। अब इसको हम जाइगोट फॉर्मेशन होगी, फ्यूजन होगा, तो यहाँ देखिए X से XX हो गया, फिर X से X, ये भी XX हो गया, Y से XYX, यहाँ XY और ये आपका ये भी XY। अब यहाँ देखिए जहाँ दोनों में XX है तो वहाँ तो फीमेल ही होगी भाई, 50% प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फीमेल होने की। और जहाँ पे XY, ये XY हमारा किसके लिए था? बॉय के लिए, फादर के लिए, तो यहाँ पे आपका मेल हो जाएगा, तो ये भी 50% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेल चाइल्ड की। तो मतलब 50-50% चांसेस होते हैं। इससे क्या पता चलता है? दिस शो डैट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी बॉय एंड हाफ विल बी गर्ल, ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉय और गर्ल, तो X तो सबके अंदर है। द सेक्स ऑफ चिल्ड्रन विल बी डिटर्मिनाइड बाय व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम फादर एंड नॉट फ्रॉम मदर। देखिए यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ, X जो है X क्रोमोसोम सबके अंदर है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे Y आएगा तो वहीं तो वो मेल होगा चाइल्ड, जहाँ Y नहीं आएगा तो वहाँ पे वो फीमेल होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि मदर की क्रोमोसोम से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आप की जो ऑफस्प्रिंग होगा वो बॉय होगा या गर्ल, ठीक है। अब आपका मेन डिफरेंस जो है एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स है, ये बहुत पूछा जाता है। एक्वायर्ड क्या है? दीज आर द ट्रेड विच आर डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेशल कंडीशन, तो कुछ स्पेशल कंडीशन होती है उनके अंदर ये ट्रेड्स आते हैं। इनहेरिटेड मतलब हमें पहले से मिले हुए। दीज आर द ट्रेड्स विच आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट,
कुछ मतलब आपके जो मदर हैं, ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड फादर हैं, उनसे नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, तो वो इनहेरिटेड हो गए। एक्वायर्ड मतलब अपनाना। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द प्रोजेनी, ये प्रोजेनी में ट्रांसफ़र नहीं होते, ये हो जाते हैं। दे कैन नॉट डायरेक्ट एवोल्यूशन, दे आर हेल्प इन एवोल्यूशन, तो ये हेल्प करते हैं। जैसे लो वेट ऑफ स्टार्विंग, वेटलेस, और इसमें है कलर ऑफ द आई एंड हेयर। तो ये कलर ऑफ द आई और हेयर होता है ना कि हम बोलते हैं कि भाई फादर की तरह, मदर की तरह, ठीक है। तो सॉरी, तो ये जो चैप्टर था इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने वो करा दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।